नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज साल का दूसरा दिन है, यानी 2 जनवरी 2021 की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। पौष माह है और उसके कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज है। अश्लेषा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। आज के दिन चतुर्थी व्रत भी आ रहा है। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वही राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशा शूला आज पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो उड़द खाकर या फिर तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो थी पंचांग की बात। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि आज कर्क राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। वहीं राहु आज के दिन वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल आज के दिन मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। शनि और गुरु इन दोनों की युति मकर राशि में हो रही है, जहां शनि स्वग्रही और गुरु नीच के हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आज के दिन धनु राशि में बन रहा है और शुक्र और केतु का जड़त्व योग आज के दिन वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है और ये कुछ योग हैं जो कि आज के दिन ग्रहों की पोजीशन के कारण बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल काल। परंतु आपको बता दूं कि पंच महापुरुष योग में से मैंने आपको शश योग की जानकारी प्रदान की थी। आज मैं आपको इसी श्रृंखला में हंस योग की जानकारी प्रदान करूंगी, यानी ज्योतिषीय सूत्रों की श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी हंस नामक महापुरुष योग क्या होता है और ये किस तरह से वर्क हमारी कुंडली में करता है, कब ये योग उत्पन्न होता है, किस ग्रह की वजह से होता है। तो ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। थोड़ा सा संभल कर आपको अपने वर्क प्लेस पर चलना पड़ेगा। अग्रेशन और गुस्सा जो आप पर हावी रहता है, उस वजह से आपकी समस्याएं आज के दिन बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए अगर किसी को अपनी बात रखनी है, किसी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसे एकदम स्ट्रेट वे में जाकर सारी बात कहने। हम चाहें तो शांति से घुमा फिरा कर भी उसे समझा सकते हैं। यदि डॉक्टर अगर कोई भयंकर बीमारी किसी मरीज को बता दे और एकदम सीधे से उसको बता दे कि तुम्हें तो कैंसर है या तुम्हें एड्स है, तो वो मरीज कैसे जिएगा, वो एकदम से डर जाएगा। इसीलिए हमेशा आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वो बहुत बात बनाकर घुमा फिरा कर फिर आपको आपकी बीमारी का ज्ञान देते हैं। तो आज आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने गुस्से और अग्रेशन पे कंट्रोल करें। आज के दिन रिश्ते बिगड़ सकते हैं यदि आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, तो खास कर आपकी माता के साथ आपकी बॉन्डिंग टूटती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए अपने कार्यों में सतत रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही आज के दिन आपके लिए आवश्यक रहेगा। आज के दिन किसान वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आज आपको प्राप्त होगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए आज का दिन सुखद और मंगलमय रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ आज के दिन देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी और भवन के मामलों में विशेष सावधानी आज आपको रखनी चाहिए और वर्क प्लेस पर भी फूंक फूंक कर कदम रखें, अन्यथा मेहनत आप करेंगे और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। इसीलिए सतर्क रहे, सतर्कता के साथ मेहनत करें। अपने बॉस को अपनी मेहनत का प्रतिफल भी आपको दिखाना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है, तभी आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके परिवार से निकलकर समाज में फैल जाएगा। कुटुंब में
बात उड़ेगी और उस वजह से आपके परिवार की मानहानि भी हो सकती है, यानी आपके परिवार की बदनामी हो सकती है। इसीलिए आज के दिन कोई भी जो घरेलू विवाद है उसको लोगों के सामने ना आने दें, अपने घर में ही उस विवाद को सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि रिश्ते आपके तो कल सामान्य हो जाएंगे, परंतु समाज में एक इमेज जो बन गई है वो इमेज को वापस ठीक करना, उसको वापस रिपेयर करने में बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। राजनीति में आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को अपनी मेहनत के दम पर आप फेवर में करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी ऐसी कुछ परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी और अच्छे लाभ की स्थितियां आप अपने कर्म की वजह से प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब और समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आज के दिन घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा, बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय व्यतीत होगा और घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन या मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आज के दिन आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा पर्सनैलिटी के मामले में संभल कर चलना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर आप अपनी हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ गलत निर्णय न ले लें, वरना वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है और कुछ भ्रम की स्थितियां भी आज आपके सामने बनेगी। वर्क को लेकर, काम को लेकर कुछ प्रेशर भी आपके ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये समय विवेक को दिखाने का है, धैर्य को जगाने का है। इसीलिए इस समय बहुत ही धैर्यवान होकर अपने निर्णय लें। अपने निर्णयों में अपने परिवार की सहमति, पारिवारिक सदस्यों की सलाह को जरूर शामिल करें, तभी आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन खर्चों में आपको अनर्गल वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। अनर्गल खरीदारी की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल हो सकती है और आपको कर्ज लेने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आज के दिन सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी आपके काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। आज के दिन जो काम आपने हाथ में लिए उन्हें पूरा करके ही अपने कामों के अंदर और आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपके काम फटाफट से होंगे। आज के दिन जो काम आपके अधूरे रह गए हैं उन कामों के अंदर आपको प्रायोरिटी से लगना पड़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल भी न करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाभदायक नहीं है, परंतु बचत योजनाओं में आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है। आज के दिन जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन या फिर मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आज आप बनाते हुए दिखाई देंगे और आज आप अपने सामाजिक स्तर पर रिश्तेदारों में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में भी शरीक होने का प्रयास करेंगे, यानी उन्हें भी सेटिस्फाई करेंगे और इस गेट टुगेदर में आपकी कुछ ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ेगी जो कि आने वाले टाइम में आपके वर्क प्लेस पर आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी अटकी हुई योजनाओं से पैसा रिलीज होगा और उस वजह से आप अपने काम को और अधिक एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। वहीं काम की नई ब्रांच खोलते हुए भी आज के दिन आप दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर कुछ नए अमेंडमेंट आज के दिन आप कर सकते हैं। नई योजनाओं को लागू करने में आज आपका दिन अधिक व्यतीत होगा। वहीं आज के दिन काम के अंदर आप अपने स्टाफ की मीटिंग ले सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपने अधिकारियों की मीटिंग का आप हिस्सा बनेंगे और अधिकारियों को नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटेजी से काम करने के एक रूपरेखा आप देते हुए दिखाई देंगे, जिससे वो आपके कामों को सराहेंगे, आपकी इंटेलिजेंसी को सराहेंगे। आज के दिन आपके वर्क प्लेस पर आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं युवा वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अपने काम में ग्रोथ लाने के लिए
आपको अपने बॉस को आज के दिन खुश करना है और आप सतत प्रयास करके शाम तक उन्हें खुश कर डालेंगे, जिससे वो आपको कोई इंक्रीमेंट दे सकते हैं या फिर आपके प्रमोशन की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य का ये स्थान है, तो आज आप अपने भाग्य के दम पर अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। कार्य क्षेत्र में विजय के साथ साथ आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, अपने लिए कुछ समय निकालेंगे और अपनों के लिए, यानी जो लोग आपको अपने लगते हैं उनकी हेल्प के लिए आज के दिन आप आगे आएंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करने का स्वभाव आज आपका रहेगा और आउट ऑफ वे जाकर आप कुछ लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होगी और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस से भरे हुए नजर आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, परंतु सूर्य बुध की बुधादित्य योग की वजह से लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां मिल सकती है। वहीं शेयर मार्केट में भी आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ऋण संबंधी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो समस्या आज के दिन आपकी समाप्त हो जाएगी, यानी उसका कुछ न कुछ हल आप निकालते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके वर्क प्लेस पर कुछ बड़ा अमेंडमेंट करने के लिए आज आपको खुद को अपने कार्यों को संभालना पड़ेगा। किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, खुद ही अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो आपके काम 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। कुछ नए अमेंडमेंट आप अपने वर्क प्लेस पर कर पाएंगे और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, जिससे आने वाले समय में इसका लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता आज के दिन आपको प्राप्त होगी। पार्टनरशिप में किया गया काम आज आपको लाभदायक सिद्ध होगा, अतः आज आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो आपके मित्रों की मदद से आज के दिन पूर्ण हो जाएंगे। कला के क्षेत्र में आज आप अपना विशेष योगदान देंगे और उसकी वजह से आप प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे और वर्क प्लेस पर आप अपने जीवन साथी की सलाह से जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने रोगों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन आपको धन के लेन देन के मामले में, यानी रकम के लेन देन के मामले में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा कुछ नुकसान की संभावना भी बनी हुई है। वहीं गलत संगति से भी आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि गलत संगति आप में एक गलत आदत को डाल देगी, जिससे आप आने वाले समय में अपनी सारी कमाई गंवा सकते हैं और रोड पर आ सकते हैं। इसीलिए आज आपको कल के भविष्य के लिए संभल कर रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि यानी लास्ट राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है और आज के दिन आप अपने कोई भी काम कर रहे हैं उन कामों में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो अपने इष्ट देव का ध्यान करके फिर उन कामों की शुरुआत करें। आज के दिन आध्यात्मिकता के भाव भी आपके अंदर कूट कूट कर भरेंगे और आज आप लोगों से दूर जाकर आत्म मंथन और चिंतन करने में व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन आप भगवान के भक्ति भाव और पूजा आराधना में व्यस्त रहने वाले हैं। वही किसी शास्त्र में निपुणता भी आज के दिन आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था 2 जनवरी शनिवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं हंस नामक महापुरुष योग की तरफ। देखिए, हंस नामक महापुरुष योग, जैसा कि आपने नाम से ही जाना, हंस को कभी आपने देखा है? हंस सफेद कलर के होते हैं, बहुत शांत और विवेकशील होते हैं। हंस के जीवन के अंदर एक विवेकशीलता का सबसे बड़ा गुण होता है। इसी वजह से हमने हंस नामक महापुरुष योग बताया। अब हंस नामक महापुरुष योग किस ग्रह से रिलेटेड है? तो ये गुरु ग्रह से रिलेटेड है। गुरु जो कि ज्ञान के देवता है, विवेक के देवता है और गुरु ग्रह देवताओं के देवगुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति
का ये हंस नामक महापुरुष योग यदि व्यक्ति के जीवन में होता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा अध्यापक होता है, बहुत अच्छा ज्ञान का सृजन करता है, लोगों को सिखाने में उसकी लाइफ जाती है, लोगों की मदद शिक्षा के माध्यम से वो करते हुए दिखाई देता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। तो अब जान लेते हैं कि हंस नामक महापुरुष योग बनता कब है। देखिए, जब गुरु अपनी खुद की राशियों में यानी धनु राशि या मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होते हैं या फिर अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान होते हैं, तब यह हंस नामक महापुरुष योग होता है। परंतु हंस नामक महापुरुष योग में एक ट्विस्ट एंड टर्न है कि ये योग तभी बनता है जब चारों केंद्र स्थान में गुरु स्वग्रही होकर या फिर उच्च के होकर बैठे हो, यानी चारों केंद्र स्थान में से किसी भी एक केंद्र स्थान में, यानी लग्न, चौथा स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान, इन चारों स्थान में से किसी भी एक स्थान में यदि गुरु स्वग्रही होकर बैठे और यदि उच्च के, तभी ये हंस नामक महापुरुष योग बनता है। हंस नामक महापुरुष योग में व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, समाज में बहुत सम्मान पाता है, सामाजिक तौर पर और गवर्नमेंट से, सरकार की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाता है, जिंदगी भर ज्ञान और विवेक का परिचय देते हैं, लोगों के अंदर बहुत प्रिय होते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि इनको कोई कार्य करने को कहे तो ये अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा बहुत ही अच्छे से उस कार्य को संपन्न करते हैं और उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यदि इनका कोई स्टाफ होता है, इनके साथ के कर्मचारी होते हैं, तो ये अपने कार्य करने के तरीके को बहुत अलग तरीके से करते हैं, बहुत विवेक के साथ उन्हें इतना पावरफुल बना देते हैं कि बाद में इनके इशारों से ही इनका स्टाफ बहुत अच्छे से काम को समझ लेता है और करना शुरू कर देता है। हंस नामक महापुरुष योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है वो उच्च अधिकारी या उच्च मैनेजमेंट के काम से जुड़ा हुआ होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी में लगे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आप बखूबी करते हैं। ज्ञान देना, ज्ञान फैलाना, ये हंस नामक महापुरुष योग वाले व्यक्तियों की विशेषता होती है। विवेक और धैर्य इनमें बहुत अधिक होता है। कठिन परिस्थितियों में ये अपने विवेक के द्वारा अपने डिसीजंस को सही करते हैं और स्थितियों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्तित्व के रूप में ये उभर कर आते हैं। तो हंस नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में है या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे घर बैठे करवा सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और साथ में आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही समाधान प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।